This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? वीकली हॉरोस्कोप 1 जून टिल 7 जून 2026 का हॉरोस्कोप या फिर एनर्जीज कैसी हैं, और इस वीडियो में आप टैरो कार्ड्स के साथ एस्ट्रोलॉजी की मालूमात भी हासिल करेंगे। कुछ जो है टिप्स भी होंगी, कुछ रेमेडीज भी होंगी, कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए और किस तरीके से आप अपनी डेली रूटीन को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इस वीडियो में आप जो है हॉरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स के साथ ओरेकल कार्ड्स की गाइडेंस भी मौजूद होती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जिन लोगों ने जो लोग चैनल देखते हैं, वीडियोस वॉच करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आप सब लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी, और कुर्बानी की ईद थी, और कुर्बानी और या ईद उल फितर, ईद उल अधा, दोनों की अलग अलग वाइब्स होती हैं, और हम अपने फराइज को सरअंजाम देने की कोशिश करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम देने की कोशिश करते हैं। होपफुली आप सब लोगों ने ईद एंजॉय की होगी अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और गोश्त के साथ। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी और आपने क्या क्या किया। कोई स्पेशल बात अगर आप शेयर करना चाहते हैं ईद से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हॉरोस्कोप। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की डिटेल मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक और न्यूज भी मैं आपको बताऊंगी कि हर्बल हेयर ऑयल मैंने बनाया है, और ये मेरी अपनी इजाद है। काफी सालों से मैं जो है इस पे काम कर रही थी। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मैं ये जो है बना के देती थी, अपने घर में भी मैं इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब मैंने सोचा क्यों ना ये ऑयल जो है वो मैं सबके लिए बनाऊं, और आपको भी इस ऑयल से बहुत फायदा होगा जब आप इस्तेमाल करेंगे। इस हर्बल ऑयल में बहुत कुछ है। इसमें सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इसमें आलमंड ऑयल है, इसमें कैस्टर ऑयल है, इसमें एलोवेरा है, इसमें मेथी दाना है, इसमें कलौंजी है, इसमें प्याज है, इसमें रोजमेरी ऑयल है, इसमें चुकंदर है। तो बहुत सारी चीजों से ये मिल के बना है, और इसको मैं ग्राइंड करके और उसके बाद जो है इसको ऑयल में कुक करती हूँ, पकाती हूँ, और ये 3-4 घंटे पकने के बाद इसको मैं छान के और बॉटल्स में फिल करती हूँ। और आपको अगर चाहिए, जिन लोगों को जैसे डैंड्रफ का इश्यू है, खुश्की है, बाल डैमेज हैं, आजकल ड्राई बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उससे बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, या जिन लोगों को गंजपन का मसला है, और या फिर बाल बहुत बारीक हैं, थिन हैं, बाल में ग्रोथ नहीं है, जो लोग चाहते हैं लंबे बाल करना, तो हर तरह की जो है इशू, बालों से रिलेटेड जो भी आपका इशू है, या डेली रूटीन में भी आप ये ऑयल यूज कर सकते हैं। इसका हल्के से आप मसाज करें, लाइट मसाज करें, और इसको वीकली 3 दफा या 2 दफा इसको इस्तेमाल करें। आप देखिएगा कुछ अरसे के बाद, ऑब्वियसली टाइम लगता है किसी भी, जब हम किसी चीज को, हर्बल चीज को यूज करते हैं तो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आपको 100% जो है गारंटेड रिजल्ट मिलेगा। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे, सब फैमिली के सारे मेंबर्स जो हैं ये ऑयल लगा सकते हैं। तो अगर आप ये ऑयल ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे आप देखिएगा जो मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 03308111 पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसकी जो प्राइस है वो मैं, जब आप कांटेक्ट करेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगी।
ये छोटी बॉटल 250 ml की बॉटल में भी अवेलेबल है और 500 की बॉटल में भी अवेलेबल है। जो भी आपको चाहिए आप कांटेक्ट कीजिए, इसी नंबर पे ऑर्डर अपना प्लेस कीजिए और यूज करके देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और फीडबैक मुझे बताइएगा, दीजिएगा यहीं पे ही यूट्यूब चैनल के ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो है वो आपको ऑयल कैसा लगा। लेकिन ऑर्डर जरूर करें ताकि आपको इस्तेमाल करके, और आपको जब तक इंसान इस्तेमाल नहीं करता, किसी चीज को यूज नहीं करता, तो ये नेशन वाइड पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी मौजूद है। आप पाकिस्तान में किसी भी कोने में मौजूद हैं, आपको डिलीवरी हो जाएगी। सो इसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे और 1 जून से लेकर 7 जून 2026 वेदर अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो पोजीशन है प्लैनेट्स की वो मैं आपको बता देती हूँ। सन इन टॉरस होगा, देन मार्स इन लियो, मरकरी इन टॉरस, जुपिटर इन जेमिनाई, वीनस प्लैनेट इन जेमिनाई, राहु इन एक्वेरियस, केतु इन लियो। तो ये तमाम प्लैनेट्स की पोजीशन मैंने आपको बता दी। और मून प्लैनेट जो है वो हर 2.25 दिन के बाद अपनी पोजीशन चेंज करता है, अपने घर चेंज करता है, अपना साइन चेंज करता है। तो वो डिफरेंट इस वीक में जो है वो अपने चेंजेस लेकर आता रहेगा कि क्योंकि मून प्लैनेट जो है वो बहुत क्विकली जो है ट्रांजिट करता है एक जगह से दूसरी जगह, 2.25 दिन के बाद उसकी ट्रांजिट होती है। सो इस हफ्ते जो है वो स्ट्रॉन्ग एयर एनर्जी है क्योंकि मरकरी और जुपिटर प्लैनेट और वीनस प्लैनेट जो है दोनों प्लैनेट्स मौजूद होंगे जेमिनाई में। और जेमिनाई का जो साइन है वो एयर से रिलेटेड है, उसका जो एलिमेंट है जेमिनाई का वो एयर है। सो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा एयर साइन का। उसके अलावा मरकरी प्लैनेट और सन प्लैनेट मौजूद होंगे टॉरस में। तो टॉरस जो है उसका एलिमेंट अर्थ बनता है। सो अर्थ और एयर का कॉम्बिनेशन होता है। हालांकि अर्थ और एयर की कंपैटिबिलिटी नहीं होती, लेकिन इसका क्या इफेक्ट होगा और किस चीज से आपको अवॉइड करना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। जुपिटर प्लस वीनस और इन जेमिनाई, जुपिटर और वीनस जो है वो जेमिनाई में मौजूद होंगे। इस वजह से आपकी कम्युनिकेशन, स्टडीज, ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, मीडिया के शोबे से अगर आपका ताल्लुक है या नेटवर्किंग करते हैं, तो आपके लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, अपनी नेटवर्किंग को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। स्टडीज में आपने जो है वो तेजी दिखानी है, यानी कि अपनी एजुकेशन की तरफ फोकस करें। ट्रेडिंग और मीडिया की जो प्रोफेशन है वो भी इस वक्त जो है बहुत हाईलाइटेड होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी तरह से जो आपका काम है, आपका प्रोफेशन मीडिया का है या ट्रेडिंग का है या सेल्स का है, मार्केटिंग का है, नेटवर्किंग का है, तो इस वक्त आपके लिए जो है बेस्ट टाइम है कि अपनी स्किल्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, इन चीजों पे फोकस कर सकते हैं। उसके बाद सन प्लैनेट और मरकरी प्लैनेट मौजूद ट्रांजिट करेंगे, मौजूद होंगे टॉरस में। इसकी वजह से अर्थ यानी कि स्टेबिलिटी को शो करता है। तो मनी मैटर्स, आपके फाइनेंसेस, आपकी स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल प्लानिंग से आप अपनी लाइफ में बेहतरी ला सकते हैं। अपनी सेविंग करें, अपने जो भी जायदाद है, आपकी जो जमीनें हैं या जो भी आपके एसेट्स हैं, वो आपके लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको सही तरीके से प्लान करें, प्रैक्टिकली प्लान करें और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए। अगर किसी के भी आने से जाने से आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी मुतासर होती है तो आई थिंक उस चीज से आपको अवॉइड करना चाहिए, उस चीज से आपको डिस्टेंस कर लेना चाहिए। किस चीज को चैरिटी करना है, सबका किस चीज का देना है इस टाइम में, इस हफ्ते में मैं आपको बता देती हूँ। काले तिल आप सदका दें, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, किसी भी वक्त किसी भी दिन काले तिल को डोनेट कर सकते हैं। डार्क कलर के कपड़े, डार्क क्लोथ्स भी आप डोनेट कर सकते हैं। खाना खिलाइए गरीब लोगों को, स्पेशली जो ज्यादा एज के बुजुर्ग जो अफराद हैं उनको खाना खिलाएं। उसके अलावा अपनी रूटीन को बहुत स्ट्रिक्टली जो है मेंटेन करना है, फॉलो करना है। वो ये है कि स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें। जब आफ्टर सन सेट, जब सूरज गुरूब होता है
उसके बाद आप कोशिश करें कि अननेसेसरी अपना जो स्क्रीन टाइम है, अपना मोबाइल और ये सारी चीजें आपकी जो गैजेट्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें। अपनी स्लीप डिसिप्लिन लेकर आए, अपने सोने का एक टाइम बनाएं और उसी टाइम पे आपको सोना है। लेट नाइट सोना अवॉइड करें। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इतनी सख्त गर्मी का मौसम है, हर जगह पे गर्मी ही गर्मी है, तो अपने अपने आप को हाइड्रेट रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। पानी के अलावा जो है जूसेस पी सकते हैं, फ्रेश जूसेस पीजिए। उसके अलावा मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी। अपनी लाइफ पे आप फोकस करेंगे, आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सो डू मेडिटेशन और ऐसी जगह पे वॉक करें जहां पे पानी हो, कोई लेक हो, कोई दरिया हो, कोई समंदर हो, तो पानी के करीब करीब आप वॉक जरूर किया करें। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा अगर डेली कर सकें तो बहुत जबरदस्त रहेगा। अदरवाइज आपने जो है हफ्ते में 2 से 3 मरतबा जो है पानी की जगह पे, पानी के करीब आपने वॉक करनी है। सो गाइज, ये थी कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ टिप्स और कुछ रेमेडीज आप सब लोगों के लिए फॉर ऑल साइंस। और ये वीडियो है आपके लिए एरीज टू पाइसेस, पूरी लॉन्ग वीडियो है। जो भी आपका साइन है, चाहे आप सन साइन से चेक करते हैं अपना हॉरोस्कोप, चाहे मून साइन से चेक करते हैं, या अपनी डेट ऑफ बर्थ। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी तारीख पैदाइश कंफर्म नहीं है, तो फिर आप जो है अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं, आपका साइन क्या बनता है। और अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको पता ही नहीं है किस तरीके से अपना साइन देखा जाता है, मेरा स्टार कौन सा है, तो आप गूगल कर सकते हैं। बेस्ट जो हर चीज का जो सोल्यूशन है वो है गूगल। उसके अलावा आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करें और पूछें कि मेरा साइन कौन सा है, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखकर मुझे कमेंट करें। आप जो है सवाल करें कि आप साइन बताइए, तो आपको उसका भी जवाब मिल जाएगा। ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव होते हैं, तो आप व्हाट्सएप नहीं कीजिएगा इसके लिए, बल्कि आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट का बटन प्रेस कीजिए, अपना नाम लिखिए और आप सवाल करें कि आपका जो साइन है, स्टार है, वो कौन सा है। तो इंशाल्लाह आपको उसका एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई आ जाएगा, ताकि आप भी इजीली अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकें। एरीज से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एरीज वालों का जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा, और जिसमें मैं आपके फाइनेंसेस पे भी बात करूंगी, आपके करियर पे, आपकी रिलेशनशिप पे, आपकी लव लाइफ पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी स्टडीज पे, सब कुछ कवर होगा। तो बहुत रिलैक्स होके ये वीडियो देखिए। आपका जो टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप अपने स्टार साइन पे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट उसी साइन पे पहुंच जाएंगे और देखिए कि आपका हफ्ता जो है वो कैसा गुजरने वाला है। पहले आपके करियर पे मैं बात करूंगी। एरीज वाले, जिनका बुर्ज हुमल भी कहा जाता है, फाइनेंस और करियर की बात करेंगे। पहले आपके करियर, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपका पॉज है, या ब्रेक चल रहा है, या जॉबलेस हैं आप, या आपके कारोबार में आप सेटिस्फाई नहीं है, या नौकरी कर रहे हैं लेकिन आप खुश नहीं हैं। तो जो भी आप जॉब कर रहे हैं, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, आपको कामयाबी नहीं मिल रही, या लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आपके सीनियर्स आपकी कदर नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको अंदर से ही जो है वो अनकंफर्टेबल कर रहा है, या फिर आपको जो है वो बेसुकूनी आपको है और सेटिस्फेक्शन नहीं है। और जब तक इंसान को काम में सेटिस्फेक्शन ना हो तो काम करना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि कुछ मामलात आपकी गड़बड़ चल रहे हैं। आपका करियर, आपकी जॉब और आपका बिजनेस खतरे में नजर आ रहा है, लेकिन आपको बहुत ख्याल रखना है। आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो बिहेवियर है वो आपने शो नहीं करना कि आप सेटिस्फाई नहीं है, आप इंजॉय नहीं कर रहे काम में। चाहे आपके हालात जो भी चल रहे हो, वर्क प्लेस पर आपको वो चीज नहीं मिल रही है जो आप
डिजर्व करते हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपको अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, या जितनी आपकी स्टडीज हैं, जो आपकी जो डिग्री है उसके मुताबिक अगर आप को वो जॉब या वो कारोबार नहीं हो रहा, तो फिर भी आपने अपने एटीट्यूड से लोगों को शो नहीं करना है कि यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आपने अपना जेस्चर, अपना जो है ऑरा पॉजिटिव रखना है। और इससे जब इंसान का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, तो आने वाला जो टाइम है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है देना शुरू कर देता है। हो सकता है करंटली आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड जैसे 7 तलवारें हैं कि इस वक्त आप बहुत अपने काम को लेकर सफरिंग चल रही है, लेकिन जितना जितना उसके बावजूद आप पॉजिटिव अपना माइंडसेट रखेंगे, आपकी लाइफ में उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अपने माइंडसेट को, अपनी थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को हमेशा, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें, ताकि आने वाला जो टाइम है, क्योंकि फ्यूचर मैटर करता है, पास्ट प्रेजेंट में जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन फ्यूचर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए अपने माइंडसेट को, अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को पॉजिटिव करें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करें। फाइनेंशियली एरीज वाले, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, और उसके साथ ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे नजर आ रहे हैं कि आप कहीं ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कोई जमीन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या कोई ट्रेडिंग या मिलकर किसी के साथ शेयरिंग पे कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे। इतनी जल्दी आप किसी पे ट्रस्ट करने वाली मुझे सिचुएशन में, उस एनर्जी में नजर नहीं आ रहे कि आप इस वक्त बहुत जज कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, नुकसान ना हो जाए। तो इस वक्त जो है वो एरीज इस बहुत जजमेंटल एनर्जी में रहेंगे। लव लाइफ की बात करते हैं, या फिर जो लोग सिंगल हैं उनकी बात करते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, उन एरीज के लिए रोमांटिक एनर्जी नजर आ रही है, रोमांटिक ड्रीमर वाली एनर्जी नजर आ रही है कि कोई आपसे मोहब्बत करता है, या आपका कोई प्रपोजल आने वाला है, आपको प्रपोज कर सकता है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है। और कोई ऐसा इंसान जो इस वक्त नो कांटेक्ट में अगर आप चल रहे हैं, या सेपरेशन या ब्रेकअप सिचुएशन अगर आपकी चल रही है, तो बहुत जल्द आपका रीयूनियन और कांटेक्ट भी हो जाएगा। तो हैप्पीनेस वाली एनर्जी नजर आ रही है, थोड़ा सा रोमांटिक फील कर सकते हैं, किसी को याद कर सकते हैं, किसी की यादें आपको जो है थोड़ा रोमांटिक मूड में लेकर आ सकती हैं। आपका कोई ट्रैवल भी हो सकता है, कोई नए दोस्त भी आपके बन सकते हैं, या कोई नया दोस्त भी बन सकता है। आपकी शादी की हो सकता है बात पक्की हो, या तैयारियां भी हो सकती हैं, कई रिश्ता आपका तय हो सकता है। तो ये मामलात भी मुझे नजर आ रहे हैं। मैरिड लाइफ में पेज ऑफ कप्स के कोई खुशखबरी, औलाद से रिलेटेड, औलाद की खुशखबरी आपको मिल सकती है, या बच्चों से रिलेटेड कोई हैप्पीनेस मिल सकती है, यानी कि बच्चे बहुत अच्छा एग्जाम में पास हो गए, उनको कामयाबी मिल गई, या किसी न किसी तरीके से बच्चे आपको खुशी देंगे। उनकी शादी की खुशी हो सकती है, उनका करियर की खुशी हो सकती है, या वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की तरफ आपका फोकस रहेगा, बच्चों के साथ ज्यादा से वक्त आप स्पेंड करेंगे, फैमिली के साथ, स्पेशली बच्चों के साथ। आपका कोई ऐसा बच्चा जिसके साथ आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उनके साथ आपका एक बॉन्डिंग, नर्चरिंग मुझे नजर आ रहा है। ये है। वैसे अनसर्टेनिटी तो रहेगी आपकी मैरिड लाइफ में, लेकिन रोमांस, प्यार, लव और एक फैमिली ओरिएंटेड टाइम रहेगा। हेल्थ के हवाले से हीलिंग है। जो लोग हेल्थ के इश्यूज हैं, स्पेशली पेट से रिलेटेड जिनके मसले चलते रहते हैं, जैसे कब्ज का मसला है, कोई गट का मसला है, या जो भी आपका इशू है, तो उससे रिलेटेड हीलिंग नजर आ रही है, और आपने काफी अपना ख्याल भी रखा है, अपनी रूटीन को ठीक किया है। तो आपकी हीलिंग नजर आ रही है, सेहत आपकी बेहतर होगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, और एंजाइटी का शिकार भी हो सकते हैं। हो सकता है रिजल्ट आने वाला है तो उसकी एंजाइटी हो सकती है, या एग्जाम्स चल रहे हैं स्टिल आपके, तो उसकी भी एंजाइटी, कुछ प्रेशर नजर आ रहा है। या कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि कौन सा प्रोफेशन उनके लिए ठीक है, या कौन सा सब्जेक्ट में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, या
ओ लेवल्स ए लेवल्स को फॉलो करना चाहिए, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से आपको एंजाइटी और थोड़ा प्रेशर में आप रहेंगे। आपके लिए लव गाइडेंस एरीज वालों के लिए, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो कोई भी डिसीजन अपनी जिंदगी का फैसला आप गिल्ट पे ना लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जिस तरीके से आप दूसरों के साथ सच्चाई के साथ चलते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, अपने साथ भी सच बोला करें, अपने साथ और अपने साथ भी जो है वो सच्चाई के साथ चला करें। जनरल गाइडेंस से, यू आर कंफ्यूज और इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। इस वक्त आप हो सकता है इनडिसाइसिव और कंफ्यूज हैं, वो रीजन ये है कि आपके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए आपको किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लेनी चाहिए, किसी भी या फिर इंफॉर्मेशन गेन करनी चाहिए। कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में कोई भी फैसला आपने नहीं लेना है, चाहे आप अपने करियर का है या अपनी पर्सनल लाइफ का है। आपने अगर इस वक्त आप बहुत कंफ्यूज हैं तो किसी से मशवरा जरूर कर लिया करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 5, 14, नंबर 23। कलर्स हैं व्हाइट एंड रेड, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी दे सकते हैं। आपने जो विर्द करना है वो ये, या कादिरो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर आपने ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए मैसेज है डिवाइन का, चेक करते हैं। नो नीड टू वरी, आपने वरिड नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अगर परेशानी वाली सिचुएशन भी है तब भी कोशिश करें कि अपनी वरीज को रिलीज करें। नो नीड टू वरी। सो अब टॉरस की बात करते हैं और आने वाला हफ्ता टॉरिन्स के लिए कैसा रहेगा, और ये आप सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की मालूमात चाहते हैं तो सबसे पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी पर ही बात की है। आप लिंक टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं कमेंट बॉक्स में, आप देखिए। इंट्रो सेगमेंट में पूरी इंफॉर्मेशन है, कुछ रेमेडीज हैं, किस चीज से आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या चीज अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी वाले जो सेगमेंट है उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं करूंगी टैरो कार्ड्स, और टैरो कार्ड्स में सबसे पहले आपके करियर और फाइनेंस की बात होगी। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड है कि जल्दबाजी में आपने कोई फैसला नहीं करना है। इस वक्त टॉरस कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड है किसी चीज को लेकर, और जब बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है तो जल्दबाज हो जाता है, और जल्दबाजी में इंसान कोई गलत कदम भी उठा सकता है। सो बी पेशेंस, आपने सब्र करना है, पुरसुकून होना है। कोई भी काम करना है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स माइंड के साथ करना है, और अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना है। ईगो प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। अगर आप जॉब या बिजनेस में अगर आपका ईगो होगा तो आई थिंक आप अनसक्सेसफुल पर्सन हैं। तो अपने ईगो को, अपने गुस्से को, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, ये आपके लिए बहुत मुनासिब है। ट्रैवल भी हो सकता है इस हफ्ते, आप किसी सफर पे, काम से रिलेटेड कोई ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। ओके, सो फाइनेंशियली यहाँ पे मून का कार्ड है, अनसर्टेनिटी है, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। यहाँ पे टॉरस वालों के फाइनेंसेस में कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट्स या अपने फाइनेंस को लेकर या फ्यूचर को लेकर थोड़ी सी मुझे अनसर्टेनिटी इस हफ्ते रहेगी, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप किसी न किसी पे डिपेंड करते हैं, अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली पे, अपने स्पाउस पे, अपने पार्टनर पे। तो वो जो है थोड़ा सा आपको उस चीज को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ आप करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन आपके पास शायद उतने फाइनेंस नहीं है कि आप खुद से कुछ कर सकें। सो ये चीज मुझे नजर आ रही है, स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। अब बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं उनकी, जो लोग लव में हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिव एंड टेक का रिलेशन है, कम्युनिकेशन का मुझे नजर आ रहा है कि कम्युनिकेशन होगी। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं बात करेंगे, मामलात अपने ठीक करने की कोशिश करेंगे, रियूनियन के चांसेस हैं।
और जैसे कि एक मिसाल है, एक मुहावरा है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितना ख्याल रखेंगे इस रिलेशनशिप का, जितनी ज्यादा टेक केयर करेंगे, जितना ज्यादा आप रिस्पेक्ट देंगे, उतना ही रिटर्न में आपको मिलेगा इस बार। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कम्युनिकेशन का है कि जो भी आपके दिल में है वो आप कह दें। आपके दिल में कुछ डाउट्स हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई भी डिस्टरबेंस है आपको आपके पार्टनर से रिलेटेड या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप प्लीज उससे डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंदर ही अंदर वो चीजें रखेंगे और बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, तो आपका मसला जू का तू ही रहेगा और आप हर बार उन्हीं चीजों को लेकर सफर करेंगे। सो डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें, अपनी दिल की बातें कहें, क्या चाहते हैं। हो सकता है कि आप रिश्ता भी इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है टॉरस वालों का, शादी के मामलात भी तय हो सकते हैं, कहीं बात पक्की आपकी हो सकती है, मंगनी हुई है तो शादी के मामलात हो सकते हैं। सो जो मैरिड हैं टॉरस, उनके लिए नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है। सो कॉम्प्लिकेशंस हैं। हो सकता है आपके पार्टनर, आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, सामने से अच्छे और पीछे से कुछ गड़बड़ आपको फील हो रही है कि आप फेक हैं, आपके पर्सन फेक हैं या आपको धोखा दिया जा रहा है। तो इस चीज को लेकर देखें। ट्रस्ट इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ बहस और फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी कि आप अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं और आपको ऐसा फील होता है कि हर वक्त लड़ाई झगड़े फसाद होते रहते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से हो या आप दोनों की वजह से हो। सो डिस्टेंस नजर आ रहा है, मोहब्बत प्यार नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं जो आप दोनों के दरमियान ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं। ओके, सो सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा टॉरस वालों का। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी बहुत कंफ्यूजन्स यहाँ पे भी हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन्स जल्द ही दूर हो जाएंगी और आपको कामयाबी मिलेगी। ये कार्ड सक्सेस का कार्ड है, जिसको 6 ऑफ वॉन्ड्स का कहा जाता है। कोई गोल ऐसा है जिसके लिए आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आप गोल इस हफ्ते अचीव कर लेंगे। सो अचीवमेंट है, सक्सेस है और हैप्पीनेस है। सो ये था हॉरोस्कोप और अब है आपके लिए गाइडेंस, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते की गाइडेंस क्या है? सो आपके लिए गाइडेंस है, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। तो आपको अपने रिलेशनशिप को ऑनर करना चाहिए, एक ट्रेजर की तरह देखना चाहिए कि हो सकता है कि वो दोस्ती का रिलेशन हो, चाहे मोहब्बत का रिलेशन हो या फिर मैरिड लाइफ हो। सो ऑनर करें, एक ट्रेजर की तरह उसको रखें, उसको संभाल के रखें, उसकी टेक केयर करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, आई ब्रिंग यू अ मैसेज फ्रॉम योर डिकीज लव वन। तो हो सकता है कि आपकी कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत ज्यादा क्लोज है, जो आपका लव वन है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपकी फैमिली मेंबर हैं या आपके कोई दोस्त हैं जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी साइड से मैसेज आपके लिए है, आई एम हैप्पी एट पीस। वो बहुत कह रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं और पीसफुल भी हैं। एंड आई लव यू वेरी मच, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, वो कह रहे हैं कि मेरे बारे में आप वरिड मत हो, परेशान ना हो, क्योंकि वो बहुत सुकून में हैं और बहुत खुश हैं। ओके, सो आपका जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, 31 एंड 40, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और कलर्स हैं टॉरस वालों के लिए व्हाइट, पिंक एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते वो है या रहीमो या करीमो, 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द लाज़मी करना है। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन मैसेज, यूनिवर्स का मैसेज है, बिग हैप्पी चेंजेस टॉरस की लाइफ में आने वाले हैं। तो सो टॉरेंस आपको रेडी होना चाहिए कुछ बिग हैप्पी चेंजेस के लिए। कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कुछ हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में। सो अब बात होगी जेमिनाई की, और आने वाला हफ्ता जेमिनाई वालों के लिए कैसा रहेगा चेक करते हैं कार्ड्स। और टैरो कार्ड्स बताएंगे आपके पूरे हफ्ते की डिटेल।
और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इंट्रो में मैंने बहुत कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी है, तो आप उस इंट्रो को आप क्लिक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, आप चेक कीजिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इस हफ्ते के बारे में, प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, क्या एनर्जी है, और कुछ टिप्स और कुछ रेमेडीज भी हैं। सो यहाँ पे मैं करूंगी टैरो कार्ड्स और आपके करियर के बारे में बात करेंगे जेमिनाई वालों के लिए। सो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। हो सकता है कि इस वक्त आप अपनी जॉब और अपने बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा वरिड है, काफी ज्यादा कंसर्न है, और कोई बहुत बड़ा, कोई अहम फैसला, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले रहे हैं, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं कि आगे क्या इस जॉब को कंटिन्यू करना चाहिए, स्विच करना चाहिए, और तरक्की कैसे होगी, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बिजनेस में किस तरीके से, बिजनेस को किस तरीके से एक्सपेंड किया जाए। सो बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है, बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है आपके दिमाग में, और यू आर वेरी प्रैक्टिकल। अभी इस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो बहुत प्रैक्टिकल है। कोई जो है बड़ा फैसला लेने का आपका मूड है, लेकिन आप इस वक्त सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक सोर्ड का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हो सकता है कि आप अपने जॉब, अपने कारोबार से खुश नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन स्टिल आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों को लेकर आप सफरिंग भी है, लेकिन अथॉरिटी और पावर भी है आपके पास। सो उस अथॉरिटी और पावर को एंजॉय करें, और जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है और प्रैक्टिकली लेना है। जज्बात में, ईगो में या गुस्से में कोई फैसला आपने नहीं लेना है। ओके, सो फाइनेंशियली पेज ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पे भी फाइनेंसिस में जेमिनाई वालों के लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। हो सकता है कहीं पैसे आपके स्टक हैं, पैसे रिलीज नहीं हो रहे हैं, या जो है कोई कोई पार्टनरशिप में, शेयरिंग में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पार्टनरशिप में आपके साथ कोई, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई हेरा फेरी हो रही है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और जो है पैसों को लेकर किसी के साथ आपका कोई झगड़ा, कोई फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, तो इस चीज को भी लेकर आपने बहुत फोकस करना है, ध्यान देना है। रिलेशनशिप में भी फिलहाल मुझे जेमिनाई वालों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, 5 ऑफ कप्स, एक तो ब्रेकअप का कार्ड है, हो सकता है कि इस हफ्ते आपका कोई ब्रेकअप हो सकता है, तो या ऑलरेडी अगर ब्रेकअप है तो फिलहाल मुझे पैचअप का मुझे चांस नजर नहीं आ रहा। ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट नजर नहीं आ रहा। इस वक्त आप हो सकता है अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, उनको सोच रहे हैं कि आया वो आपके पास वापस आएंगे, नहीं आएंगे, या हमेशा के लिए चले गए हैं। तो सैड एनर्जी नजर आ रही है जेमिनाई वालों की लव रिलेशन में, और शादी को लेकर भी आप काफी वरिड हैं, शादी नहीं हो रही है, सही रिश्ता नहीं आ रहा है, बात पक्की नहीं हो रही, या मंगनी आपकी इस वक्त टूटी है, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है आपकी लाइफ में। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करें, आप अपने अपने करियर और अपने प्रोफेशन की तरफ अपना फोकस करें, अपनी स्टडीज की तरफ फोकस करें, आपके लिए बेहतर है। मैरिड लाइफ, यहाँ पे जस्टिस बैलेंस का कार्ड है कि मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ इंसाफ करेंगे, जस्टिस करेंगे, अपनी चीजों को मैनेज करेंगे, अपनी रूटीन को डिसिप्लिन में लेकर आएंगे। आपका घर का रूटीन, बच्चों का रूटीन, जो भी अपना घर में जो आप टाइम देते हैं उसको मैनेज करेंगे। हो सकता है कुछ दिनों से आप बहुत ऑफ थे अपने घर से, अपनी फैमिली से, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते आप उनके साथ इंसाफ करेंगे, और आपके साथ भी कुदरत का इंसाफ होगा। अगर कोई आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपको वो नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए, तो कुदरत की तरफ से कोई ना कोई जस्टिस आपके साथ होने वाला है। सो अगर शादी एक आपकी खत्म हुई है तो दूसरी शादी के भी चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। सेहत के हवाले से थोड़ा ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस आप हो सकते हैं, ये काम की ज्यादती, जिम्मेदारियां की वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस आउट फील कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी यहाँ पे भी एंजाइटी नजर आ रही है, लेकिन कंबाइंड स्टडी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। या किसी कोई कंसल्टेंट्स होते हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट्स होते हैं, उनसे आप गाइडेंस लें
फ्यूचर को लेकर जो भी आपको प्लान कर रहा है, तो किसी से आप एडवाइस ले सकते हैं, किसी की मदद, किसी की कोऑपरेशन से आप अपने मसले से निकल सकते हैं। और शेयरिंग यानी कि कंबाइंड स्टडी, किसी के साथ मिलके आपकी स्टडी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ट्रैवल का भी कार्ड है कि अगर आपने कहीं स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई की है तो वो भी आपको मिल सकती है। ओके, लव गाइडेंस से आपके लिए डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। आपको डीपली पता है हर अपने सवाल का जो भी जवाब है उसको ऑलरेडी आपको इस चीज की नो हाउ है, वो ही करें जो आपको सही लगता है, आपको फील होता है कि ये चीज मेरे लिए बेहतर है, उसी चीज को आप फॉलो करें। जनरल गाइडेंस से आपके लिए यू आर कंफ्यूज एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। इस वक्त आप बहुत कंफ्यूज हैं, इनडिसाइसिव हैं, तो इसका रीजन आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कम है। डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो रिसर्च करें और किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 3, 12, 21 एंड 30। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और कलर्स हैं जेमिनाई वालों के लिए ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है वो या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर आपने या वदूदो का जरूर जिक्र करना है। लास्ट में आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है और यस का कार्ड है। तो कोई ना कोई ऐसी विश, कोई ना कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा था या आप जिसको लेकर बहुत ज्यादा वरिड हैं, परेशान हैं, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। अब बात होती है कैंसर की और आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा। तो ये मैं कर रही हूँ टैरो कार्ड्स कैंसेरियंस के, लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, फॉलो करते हैं, वो मेरा इंट्रो वाला सेगमेंट आप चेक करें। प्लैनेट्स की पोजीशन मैंने पूरे हफ्ते की आपको डिटेल से समझाई है और इस हफ्ते कौन से प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, कौन से एलिमेंट का इन्फ्लुएंस है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। किस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए, कुछ रेमेडीज भी हैं। सो आप जो है वो इंट्रो सेगमेंट को क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसेरियंस का टैरो कार्ड्स होगा और सबसे पहले मैं करूंगी आपके करियर की बात। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। प्रमोशन हो सकती है, जॉब मिल सकती है, जॉब में एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन मिल सकती है, आपको कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। मुझे लगता है कि आपका काम ओवरऑल लोग बहुत पसंद करते हैं। जो भी आपका कारोबार है या जॉब है उसको लेकर लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको सराहेंगे। एक सेटिस्फेक्शन लेवल नजर आ रहा है। कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल रहा था, वो मिल जाएगा। किसी जमीन जायदाद का मसला है, कोई लीगल मैटर है, उसमें से भी आप निकल जाएंगे। आप अपनी कम्युनिकेशन और अपनी नेटवर्किंग को इम्प्रूव करें कि अपनी मार्केटिंग, अपने काम की मार्केटिंग, अपनी सेल्स को बढ़ाएं और अपनी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाएं, अपने बिजनेस का, अपने प्रोफाइल बनाएं, उसको अपग्रेड करें, उसको डेली जो है वो अपडेटेड करते रहें। तो अब देखिएगा कि आपके काम में जो है बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। या कोई ऐसी टीम हायर करे जो आपकी नेटवर्किंग करे, आपको सोशल मीडिया पे आपको जो है आपको हेल्प आउट करे। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें कि अपनी कम्युनिकेशन, शीशे के सामने खड़े होकर आप कुछ भी बोल सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा सब्जेक्ट लेकर उस पर बात करना शुरू करें। लोगों के साथ सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग से भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो सकती है। आप इसको जरूर करें। उसके बाद आपके फाइनेंसेस में थोड़े से मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं कैंसेरियंस के लिए। लोगों पे भरोसा नहीं करना है। पैसों को लेकर अगर कोई बात करता है, आपको कोई ऑफर आती है, कोई जमीन की, कोई घर की या कोई भी ऐसी लेन देन की जो भी पैसों का है, उसको लेकर आपने लोगों को ट्रस्ट नहीं करना है। हो सकता है सामने से पहले तो वो बहुत आपके साथ मीठे होंगे, बहुत स्वीट होंगे, अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में आपको धोखा भी मिल सकता है। बहुत ज्यादा एहतियात करनी है आपने। ओके, जो लोग सिंगल हैं उनकी तो मुझे शादी नजर आ रही है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो हैप्पीनेस का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है।
आपकी शादी तो मुझे जल्द ही नजर आ रही है। अगर आपकी नहीं तो आपके किसी दोस्त, आपके घर में फैमिली में किसी की शादी हो सकती है। मैरिज का बहुत है। फिर रियूनियन, जो लोग सेपरेटेड हैं, ब्रेकअप है, रियूनियन, कांटेक्ट हो सकता है, बातचीत हो सकती है, दोबारा से पैचअप हो सकता है आपका पार्टनर के साथ, नए दोस्त बन सकते हैं। ये हफ्ता आपके लिए बहुत हैप्पीनेस वाला हफ्ता है, खुशियां लेकर आ रहा है। खुश रहेंगे अपने घर में, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, अच्छा टाइम गुजारेंगे अपना घर पे। फिर जो मैरिड हैं, द चैरियट का कार्ड है कि अप्स एंड डाउन्स रहेंगे मैरिड लाइफ में, चैलेंजेस हैं, और कभी बहुत अच्छा वक्त होता है, कभी बहुत ज्यादा बुरा वक्त होता है। खुशी गम दोनों साथ मुझे नजर आ रहे हैं। और बहुत सफर किया है आपने अपनी मैरिड लाइफ में, लेकिन फाइनली उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव निकलेगा, सक्सेस मिलेगी। और अगर शादी एक आपकी खत्म हो गई है, आपकी डिवोर्स वगैरह हुई है, दूसरी शादी भी हो जाएगी। तो आप अपनी परेशानियों से बहुत जल्द निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी ऐसी इशू है जो आप काफी अरसे से जिसको लेकर आप सफर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उससे निकल जाएंगे। आप लड़ रहे हैं, आपकी जो डिवोशन है, आपकी जो डेडिकेशन है, वो आपके बहुत काम आएगी, आपकी सिंसियरिटी बहुत काम आएगी। सो इसके बाद हम सेहत की बात करेंगे। थोड़े वीकनेस मुझे नजर आ रही है, कमजोरी, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, शुगर डाउन हो रही है, वैसे भी गर्मी है, और डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, ओआरएस वगैरह इस तरह की आप जूसेस ले सकते हैं। अपनी डाइट का ख्याल रखें, अदरवाइज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। उसके बाद आपकी स्टडी, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई कमिटमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई मिल सकता है, स्टडी को लेकर ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं। और कोई दोस्त आपको धोखा दे सकता है आपके साथ। अगर कोई आपके क्लासमेट्स हैं, स्कूल मेट्स हैं, तो हो सकता है किसी चीज को लेकर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ट्रैवल भी आपका हो सकता है, स्टडी से रिलेटेड आप कोई सफर पे भी जा सकते हैं। ओके, सो अब है आपके लिए लव गाइडेंस। एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे, लुक इनसाइड योरसेल्फ। अपने अंदर आपको झांकना पड़ेगा, अपने आप को एग्जामिन करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सैड कर रही है, परेशान कर रही है, और आपको जो है बेचैन कर रही है। आपको एग्जामिन करें अपने आप को, तभी आपको अंदाजा हो जाएगा। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योरसेल्फ, जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो एवरीबॉडी बेनिफिट्स, तो सबको इसका फायदा होगा। गिव योरसेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे। इस हफ्ते आपने एक दिन अपने लिए जरूर निकालें जिसमें आप जो है मसाज करवा सकते हैं, सी सॉल्ट बाथ यानी कि नमक के पानी में नहा सकते हैं, या फिर पेडिक्योर भी करवा सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। और कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए व्हाइट, पिंक, येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे इस हफ्ते, या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द लास्ट में कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, चेक करते हैं। यस, कोई काम आपका हो जाएगा, कोई ऐसी विश जो आप जो है उसकी पूरी हो जाएगी। कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा था, ब्लॉक था, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब बात करते हैं लियो की। लियो की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता लियो बुर्ज असद के लिए कैसा रहेगा, और ये जो हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। जो लोग इस वक्त मैं करूंगी टैरो कार्ड्स, और जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी की मालूमात चाहते हैं, वो जो मेरा फर्स्ट सेगमेंट है, इंट्रो सेगमेंट, उसको क्लिक कर सकते हैं। उसके टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं कमेंट बॉक्स में। सो यहाँ पे मैं करूंगी लियो का आने वाला हफ्ता अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। सो पहले करियर की बात करते हैं। यहाँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड है करियर के लिए। तो इस वक्त सैड एनर्जी नजर आ रही है। लियो सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है अपने बिजनेस या जॉब कर रहे हैं आप, जो भी स्ट्रगल आपकी चल रही है उसको लेकर आप इस वक्त सेटिस्फाई नहीं है। और हो सकता है कि पास्ट में आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जिसका अभी तक आपको अफसोस है, दुख है।
आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं कि काश मैं वो गलतियां ना करता या ना करती तो ये ना होता और मुझे ये चीजें फेस ना करनी पड़ती। तो बाज़ औक़ात इंसान पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां करता है तो उसका अफसोस रह जाता है, लेकिन पास्ट को हमेशा एक सबक की तरह लिया करें, एक लेसन की तरह लिया करें। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, तो आपने बहुत कुछ सीखा भी है उन मिस्टेक से। और ये आई थिंक आपका एक्सपीरियंस गेन करने का एक तरीका होता है कि आप गलतियां करते हैं और उससे सीखते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन गलतियों को दोबारा से रिपीट ना होने दें। तो आप हमेशा इस चीज को, लर्निंग को लेसन एज अ लेसन लिया करें पास्ट को। अगर पहले जो चीजें आपने हो गई, आपसे गलतियां हुई, अब उन चीजों को रिपीट नहीं करें। तो थोड़ी सी सैड एनर्जी नजर आ रही है, हो सकता है आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या बिजनेस के हवाले से आप थोड़े कंफ्यूज हैं या बहुत सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो एनर्जी अनसर्टेनिटी नजर आ रही है आपकी करियर, अपने बिजनेस को लेकर इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है अपने जॉब और अपने बिजनेस को लेकर। यहाँ पे फाइनेंशियली मैजिशियन का कार्ड है कि लियो जो है वो बहुत कुछ करना चाहता है अपने फाइनेंसेस में, और कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपने फाइनेंसेस को स्टेबल पोजीशन तक लाने में, और उसमें बहुत सारी एफर्ट्स हैं। इस वक्त हो सकता है आप मल्टीपल काम कर रहे हैं, जॉब के साथ बिजनेस, बिजनेस के साथ जॉब, और मल्टीपल जॉब्स या मल्टीपल बिजनेस, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें मल्टीपल कामों में आपका हाथ है, और मल्टीपल काम करके आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हैं और पैसा जनरेट करना चाहते हैं। तो इस वक्त बहुत एक्टिव नजर आ रहा है, और उसमें कम्युनिकेशन पावर है, सेल्स है, मार्केटिंग है, और अपनी चीजों को अपग्रेड करना है। तो ये मैजिशियन के आपके पास जो है वो एक जादू की छड़ी है, और जादू की छड़ी आपका टैलेंट है। आपने जो एक्सपीरियंस किया है, आपके अंदर जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं, वही आपकी जादू की छड़ी है, और उस जादू की छड़ी से ही आप पैसा अपनी जिंदगी में पा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे लॉटरी के जरिए या कोई काम के जरिए या अपनी स्किल के जरिए। तो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करें, अपने टैलेंट को जाया मत करें, बल्कि अपने आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो पैशन है, उसको तब्दील करें ताकि आपको फायदा हो सके, पैसे आ सकें। तो ये हफ्ता आपके लिए इस चीजों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन चीजों पे आप काम करें, वर्क करें, आप देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, इनसिक्योर हैं, या आपका सोर्स ऑफ इनकम इतना स्टेबल नहीं है, आप किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, या जो भी इस वक्त आपकी पोजीशन है, अपने अप कॉन्फिडेंस रखें, अपनी सलाहियतों पे भरोसा रखें और काम करें। अब बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके रिलेशनशिप के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो थोड़ा सा मुझे लगता है लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आपकी लव लाइफ में डिस्टरबेंस आई है। आपका पार्टनर के साथ कोई आर्गुमेंट चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और हो सकता है कि बाज़ औक़ात आपके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, बल्कि दूसरों की दखल अंदाजी की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से, गलत मशवरों की वजह से हम जो है वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। तो लोगों से कोशिश करें कि अपने दिल की बातें या अपनी पर्सनल मैटर्स लोगों से डिस्कस नहीं करें, क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से मशवरे देता है, और किसी की नीयत पॉजिटिव होती है, किसी की इंटेंशन नेगेटिव होती है। तो हमें आई थिंक इस चीजों को थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप इस वक्त बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, या आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, या रिलेशनशिप में इन एंड आउट की एनर्जी है, और प्रपोजल्स को लेकर भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। शादी को लेकर शादी नहीं हो रही है, मसले मसाइल हैं, रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैरिड लाइफ में भी लियो वालों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और ये कार्ड है कि सफरिंग का, सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइजेस का, कि आप बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में, और बहुत सारी कुर्बानियां आपने दी हैं और दे रहे हैं इस वक्त भी, लेकिन पावर है, अथॉरिटी है, आप अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं। इस वक्त ओवर थिंकिंग में भी मुझे लियो नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर वरिड हैं,
बच्चों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। हो सकता है इस वक्त आप सिंगल मॉम हैं या सिंगल फादर हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं, या अपने बच्चों की अकेले ही तरबियत कर रहे हैं, उनको ग्रूम कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। और बाज़ औक़ात इंसान की लाइफ में कोई होता है, पार्टनर होता है, उसके बावजूद भी इंसान तन्हा होता है, अकेला होता है और स्ट्रगल अकेला ही सब कुछ कर रहा होता है। तो हो सकता है लियो वालों की इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है और इस वक्त आप मेंटली जो है वो बहुत सोच रहे हैं, प्लान करना चाह रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा ओवर थिंक को कम करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ओवर थिंकिंग भी आपको नुकसान देती है। सेहत को लेकर आपकी सेहत अच्छी रहेगी, बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नजर आ रही है कि स्पिरिचुअली आप ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे, इबादत और नमाज और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के जरिए अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ नजर आ रही है, कनेक्टिविटी नजर आ रही है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, शुरू में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने में, लेकिन इंशाल्लाह वो अचीव कर लेंगे। आपके लिए जो गाइडेंस है, लव गाइडेंस है, सबसे पहले, when it comes to matters of the heart there is no right or wrong, every choice you make expand your understanding of life and love। तो जब दिल का मामला आता है, मोहब्बत का मामला आता है, तो हम सही गलत को नहीं देखते हैं। तो जो भी आप अपनी जिंदगी में चूज करेंगे, जो भी आपकी चॉइस होगी, वो जो है आप बहुत फ्यूचर को लेकर उस चीज का बहुत इफेक्ट होगा। तो जो भी आप सोच समझ के फैसला करें, जो भी राइट डिसीजन लें अपनी लाइफ में। सो आपके लिए जो जनरल गाइडेंस है, यू आर कंफ्यूज एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। आप बहुत कंफ्यूज हैं, इनडिसाइसिव हैं, बिकॉज आपके पास उतनी मालूमात नहीं है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम है। डू रिसर्च, रिसर्च करें, या पे सीक एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो अपनी डिसीजन, अपना फैसला लेने से पहले किसी एक्सपर्ट से जरूर गाइडेंस लें। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 9, 18, नंबर 27। कलर्स होंगे लियो वालों के येलो, ऑरेंज, ब्राउन एंड व्हाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है वो है या रज़्ज़ाक़ो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए एंजल्स का मैसेज, और एंजल्स का मैसेज कह रहा है रिकवरी, को रिकवरी हो रही है, फाइनेंशियल रिकवरी हो सकती है, हेल्थ रिकवरी हो सकती है, रिलेशनशिप रिकवर हो सकता है। सो रिकवर है, हो सकता है आपकी अपना सेल्फ, आपका इनर सेल्फ भी रिकवर हो सकता है। तो ये था मैसेज लियो के लिए। वर्गो की बात करते हैं, आने वाला हफ्ता वर्गो बुध शुमला के लिए कैसा रहेगा, ये मैं करूंगी टैरो कार्ड्स। और जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं वो मेरा इंट्रो सेगमेंट चेक कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं। स्टार्ट में मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेटरी पोजीशंस और कुछ रेमेडीज और टिप्स भी बताए हैं। तो पहले आपके करियर की बात करेंगे। वर्गो, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है कि यू आर अ मैजिशियन, आप एक जादूगर हैं और आपके पास मुख्तलिफ सलाहियतें हैं, मल्टीपल टास्किंग है, मल्टीपल टैलेंट है आपके। बस अपने टैलेंट को यूटिलाइज करें। आप एक काम नहीं करें, अपने एक काम में स्टिक ना हो जाएं, बल्कि मुख्तलिफ काम करें, कोई क्रिएटिव काम करें। आप माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा सलाहियतें दी हैं, बहुत टैलेंट दिया है, उसको इस्तेमाल करें, उसको जाया मत करें। आपका जो भी शौक है, पैशन है, उसको फॉलो करें। सो ये हफ्ता बड़ा मसरूफ रहेगा, बिजी रहेगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल काम, मल्टीपल टास्किंग नजर आ रही है, मल्टीपल कामों में आपकी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत लकी भी रहेगा। फिर मरकरी की एनर्जी है, मतलब कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं अगर आपकी इस प्रोफेशन से ताल्लुक है। अगर नहीं भी है तो भी इन चीजों को अपने प्रोफेशन में ऐड करें, जिसमें टीचिंग हो गया, मार्केटिंग हो गई, नेटवर्किंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया। ये सारी चीजों से आपका काम, आपका जो करियर है वो बेहतर बन हो सकता है। ओके, फाइनेंशियली 7 ऑफ वॉन्ड्स, उसमें डिस्टर्बेंस है फाइनेंशियली। कुछ लोग आपको पहले भी धोखा दे चुके हैं और आगे भी धोखा दे सकते हैं। दोस्ती की आड़ में, प्यार मोहब्बत की आड़ में आपको कोई फाइनेंशियली जो है वो ट्रबल हो सकती है। तो बी केयरफुल, लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करें।
पैसों को लेकर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट, कोई बहस भी हो सकती है। पैसे कोई वापस नहीं कर रहा है तो उस चीज को लेकर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। जो लोग सिंगल हैं इस वक्त, मुझे लगता है वर्गो बड़ा लोनली फील कर रहा है, ओवर थिंक भी कर रहा है, शादी क्यों नहीं हो रही, रिश्ता क्यों क्यों नहीं आ रहा, या ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं, रियूनियन क्यों नहीं हो रहा, कांटेक्ट कब होगा। तो इस वक्त मुझे लगता है कुछ चीजें आपने अपने सर पे सवार कर ली हैं और ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं। कोशिश करते हैं लेट गो करने की, लेकिन फिर भी इस वक्त बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं। लेकिन आपकी अप्रोच जो है इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल है और अपने फ्यूचर को प्लान करना चाहते हैं कि आया आपके इस इंसान के साथ आपका कोई फ्यूचर है, नहीं है, क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे, नहीं देंगे, मैरिज शादी करेंगे, नहीं करेंगे, फ्यूचर ऐसा कैसा होगा, किस तरह। क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त आप कोई अहम फैसला वर्गो लेना चाह रहा है अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी नजर आ रही है और बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी नजर आ रही है। मैरिड लाइफ में भी वर्गो थोड़ा स्टक फील कर रहा है अपने आप को। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी ने धोखा दिया है या किसी ने आपको ट्रैप कर लिया है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिमांडिंग है या कुछ ना कुछ ऐसा है जिस चीज को लेकर यू आर नॉट हैप्पी, आप बहुत सेटिस्फाई भी नहीं है और ऐसा लग रहा है कि आप ब्लॉक हैं इस रिलेशनशिप में, इस मैरिड लाइफ में। आपके पर्सन ने बहुत मैनिपुलेटिव हैं और किसी न किसी तरीके से आपको ट्रैप कर लेते हैं। सो उसके बाद हम बात करेंगे आपकी सेहत की। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, थोड़ी एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी स्टडी को लेकर किसी से कंबाइंड स्टडी अगर आप करें तो बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि स्टडी को लेकर सक्सेस भी है, एग्जाम में कामयाबी भी है, ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपके लिए है गाइडेंस। लव गाइडेंस है आपके लिए। व्हाट इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग। तो जब भी दिल का मामला आता है तो सही और गलत नहीं होता, बल्कि जो भी हम अपनी लाइफ में चॉइस करेंगे वही आगे जाके उस चीज का हमें मिले एक्सपेंड होगा। और हमारी जो लव लाइफ है उसी पे बेस्ड करेगी, हमारी पर्सनल लाइफ उस पे बेस्ड करेगी। तो जो भी लाइफ में आप चॉइस करें वो बहुत सोच समझ के करें। जनरल गाइडेंस है, आई ब्रिंग योर मैसेज फ्रॉम योर डिकी पास्ट, फ्रॉम योर डिकीज लव वन। ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है और वो आपसे बहुत ज्यादा क्लोज थे, आपके फैमिली मेंबर थे, आपके कोई दोस्त थे जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, उनके साइड से मैसेज है आई एम हैप्पी एट पीस। वो बहुत खुश हैं जहां पे भी हैं, बहुत पीसफुल हैं और आई लव यू वेरी मच। वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और कह रहे हैं प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। आप उनको लेकर जो है वो फिक्रमंद ना हो, वरी मत करें। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 6, 15, नंबर 24 और कलर्स हैं ग्रीन एंड व्हाइट, ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी दे सकते हैं। या सलामों का आपने विर्द करना है और 101 मरतबा 101 टाइम्स या सलामों बावजू होकर अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ इस पूरे हफ्ते डेली आपने ये विर्द जरूर करना है। लास्ट में आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है और देखते हैं क्या है। नो नीड टू वरी। अगेन आपके लिए यही आया है कि परेशान ना हो, वरी मत करें, वरिड ना हो, नो नीड टू वरी। वरी करने की जरूरत नहीं है। अब बात होगी लिब्रा की और आने वाला हफ्ता लिब्रा बुर्ज मीजान के लिए कैसा रहेगा। चेक करते हैं टैरो कार्ड से। सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी आपका जो साइन बनता है देख सकते हैं। सो देखते हैं लिब्रा वालों की एनर्जी क्या है, हॉरोस्कोप क्या है। और जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन जानना चाहते हैं इस हफ्ते की, तो आप शुरू में ही वीडियो के मैंने इंट्रो सेगमेंट में ही पूरी डिटेल दे दी है। तो यहाँ पे मैं करूंगी लिब्रा का टैरो कार्ड्स और करियर के लिए बहुत अमेजिंग कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पीनेस, अचीवमेंट, सक्सेस और स्टेबिलिटी। तो मुझे लगता है कि कोई जॉब मिलने वाली है या ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकती है लिब्रा वालों की। हैप्पीनेस मिलेगी, कोई ऐसा गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं तो वो गोल आपको मिल जाएगा।
तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। कोई लॉटरी लग सकती है आपकी, कोई ऐसा काम जो रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, वो हो जाएगा। कोई काम ऐसा जो ब्लॉक था, कोई प्रॉपर्टी मैटर है आपका, कोई जमीन जायदाद का मसला है, कोई लीगल मैटर है, तो वो भी मिल जाएगा। सो कारोबार में तरक्की है, हैप्पीनेस है। फाइनेंशियली थोड़ा सा मुझे डिस्टरबेंस नजर आ रही है आपके लिए। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है और पैसों को लेकर कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई ट्रैप कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, तो बी केयरफुल। लोग अपने फायदे के लिए बहुत जो है वो फेक भी होते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। सामने से जब आएंगे तो बहुत स्वीट बनेंगे, लेकिन पीछे से उनकी प्लानिंग ही कुछ और होती है, उनकी नीयत ही कुछ और होती है। तो आपको जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है पैसे को लेकर, बी केयरफुल। ओके, सो सिंगल जो लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए द चैरियट का कार्ड है। अप्स एंड डाउन्स हैं, यहाँ आपके पार्टनर इन एंड आउट वाली एनर्जी में रहते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, मूड स्विंग्स रहते हैं। कभी बहुत ज्यादा आपके साथ मोहब्बत, प्यार, रोमांस का इजहार करेंगे, कभी बिल्कुल आपके साथ रूड हो जाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, और कभी ऑन ऑफ चलते हैं, कभी कांटेक्ट नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। तो इसी तरह की मुझे लिब्रा वालों की सिंगल लव लाइफ ऐसे ही नजर आ रही है। कभी अप एंड डाउन बहुत ज्यादा चलते हैं, बड़ी चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी आप सारी चीजों को लेकर भी आप चल रहे हैं और काफी अरसे से शायद आप इस चीज पे स्टिक हैं। और सो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। कांटेक्ट अगर इस वक्त नहीं है तो कांटेक्ट हो जाएगा, पैचअप भी हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे ही मामला चलेगा, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, इन आउट वाली एनर्जी ही रहेगी। मैरिड लाइफ लिब्रा वालों की लिए जो कार्ड है टावर और एट ऑफ सोड, मैरिड लाइफ को लेकर आप थोड़े इनसिक्योर हैं, इनसिक्योरिटी है, फियर है। अचानक से आपको एंजाइटी में चले जाते हैं, या आपके पार्टनर पे आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, कुछ ऐसा आपने उन्होंने पास्ट में किया हो, आपको धोखा दिया हो, आपके साथ चीट किया हो, या आप सेटिस्फाई नहीं है अपनी मैरिड लाइफ में, तो हर वक्त एक फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी रहती है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या आप सिक्योर नहीं फील कर रहे इस मैरिड लाइफ में, वो सिक्योरिटी नहीं आपको फील हो रही, बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं, फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं। तो इस हफ्ते भी आप ओवरथिंक और एंजाइटी का शिकार रहेंगे। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़े बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं, स्पेशली पेट से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन, गट इशू, या पेट का कोई किडनी कोई ऐसा इशू हो सकता है आपको। स्टूडेंट्स के लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, बी पेशेंस। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अपने स्टडी को लेकर स्केड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये था आपके लिए हॉरोस्कोप, और अब है लव गाइडेंस लिब्रा वालों के लिए। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। तो आपके जो इमोशंस होते हैं वो भी आपका नेसेसरी है, पार्ट ऑफ लाइफ है, बट दे कैन ऑल्सो डिसॉर्ट योर परसेप्शन, क्लाउड योर विजन। लेकिन ये इमोशंस अगर ओवर हो जाए तो आपका जो विजन है वो अनक्लियर हो जाता है। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली, अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। तो अपने ओवर इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश किया करें। जनरल गाइडेंस है टू मेक योर डिसीजन, आस्क योरसेल्फ व्हिच वे ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माय डिवाइन पर्पस। तो जब भी कोई फैसला लें अपनी जिंदगी में, तो अपने आप से सवाल करें कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको डिवाइन पर्पस से क्लोज कर रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो विच वे टेक मी अवे फ्रॉम इट, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको कुदरत से जो है वो अपने कुदरती मकसद से आपको करीब कर रही है, कौन सी ऐसी चीज है आपको कुदरत से दूर कर रही है। तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत हेल्प मिलेगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 8, 17 और नंबर 26। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और लिब्रा के कलर्स हैं व्हाइट, पिंक, ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी दे सकते हैं। आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या रहीमो या करीमो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है और वो ये है, अ ईयर फ्रॉम नाउ
एक साल के ए फ्रॉम नाउ, मतलब आज से एक साल में आपका कोई ऐसा काम हो सकता है, आपकी शादी या आपके औलाद या आपके फाइनेंशियल मैटर्स, या एक साल का टाइम आपको देना चाहिए। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, जिनका साइन स्कॉर्पियो है, जो लोग स्कॉर्पियो को फॉलो करते हैं उनके लिए देखते हैं आने वाला हफ्ता आपका कैसा रहेगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं करूंगी टैरो कार्ड्स, और जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उनके लिए मैंने पूरी प्लेनेटरी पोजीशन स्टार्ट में ही, वीडियो के स्टार्ट में ही बता दी है, आप चेक कर सकते हैं। आपकी करियर की बात करते हैं, स्कॉर्पियो इस वक्त डबल माइंडेड है, अपने काम, अपने प्रोफेशन, अपनी जॉब, अपने बिजनेस को लेकर। हो सकता है इस वक्त दो ऑप्शंस हैं आपके पास, हो सकता है इस वक्त आप जॉब और बिजनेस दोनों साथ साथ चल रहे हैं आपके, या दो चीजें आप, एक फ्रीलांसिंग या कोई पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, तो दोनों चीजों को बैलेंस आउट कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन्स भी हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले, नेक्स्ट एक्शन लेने से पहले इस वक्त आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो फाइनेंशियली थोड़ा स्कॉर्पियो एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, परेशानी का शिकार हो सकता है, पैसे कहीं ब्लॉक हो गए हैं, पैसे मिल नहीं रहे हैं, या फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज्यादा वरिड हैं, इनसिक्योरिटी है, पैसों के मामलात मुझे थोड़े से आप परेशानी, ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं सिंगल हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे भी कंफ्यूजन्स हैं, अनसर्टेनिटी है, इन एंड आउट वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की, कांटेक्ट होता है फिर नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, कभी वो बहुत अच्छे होते हैं, कभी बहुत अच्छे, मतलब मिक्स सिग्नल्स देते हैं आपके पार्टनर, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, शादी को लेकर कुछ वरीज हैं आपको, इनसिक्योरिटीज हैं। सो ये चीज है। फिर मैरिड लाइफ अच्छी नजर आ रही है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नजर आ रही है, ब्लेसिंग्स नजर आ रही है, औलाद से खुशी मिलेगी आपको, औलाद की खुशखबरी भी स्कॉर्पियो को मिल सकती है, एक लॉन्ग टर्म और बरकत घर में, और आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट नजर आ रही है, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी नजर आ रही है। हेल्थ वाइज जो है वो आपका हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत एम्बिशियस नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स कुछ करके दिखाना चाहते हैं, अपनी विल पावर, अपनी सलाहियतों से, अपने पावर, अपनी एनर्जी से स्कॉर्पियो अपने आप को मनवाना चाहते हैं। कोई कोई ऐसी अचीवमेंट उनको मिल सकती है, कामयाबी, कोई बहुत बड़ी सक्सेस उनको मिल सकती है इस हफ्ते। सो ये था स्कॉर्पियो, और अब है आपके लिए गाइडेंस। क्या गाइडेंस है, चेक करते हैं। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो अपने अंदर आपने खुद तलाश करना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको परेशान करती है, हर्ट करती है, तंग करती है। लुक इनसाइड योरसेल्फ, जनरल गाइडेंस है आपके लिए। आई ब्रिंग यू मैसेज फ्रॉम अ डिकीज लव वन। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है जिनके फैमिली मेंबर, जिनके पेरेंट्स या उनके लव वन, उनके दोस्त इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साइड से मैसेज है, आई एम हैप्पी एट पीस। वो बहुत खुश हैं और बहुत पीस में हैं, और वो कहते हैं आई लव यू वेरी मच। वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। आप उनके बारे में ज्यादा वरी मत किया करें, क्योंकि दे आर वेरी हैप्पी एंड वेरी एट पीस। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 3, 12, 21 एंड 30। कलर्स होंगे स्कॉर्पियो के ब्लैक, व्हाइट, येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप इस हफ्ते जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे, या लतीफो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है, बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है, या लतीफो। लास्ट में आपके लिए मैसेज है, चेक करते हैं। आस्क योर एंजल्स, अपने फरिश्ते जो आप, अल्लाह ताला ने हर इंसान पे फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं, और वो जो फरिश्ते हैं हमें बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे हादसात से, बहुत सारी परेशानियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और जगह जगह हमें वो नजर तो नहीं आते, लेकिन हर इंसान पे अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, और कहते हैं 70 माओं से ज्यादा अल्लाह ताला हमारी केयर करता है, प्यार करता है, तो उन्होंने
हमारी हिफाजत के लिए वो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। जब हम दुआ करते हैं तो हमारी जो दुआएं हैं वो फरिश्ते लेकर जाते हैं अर्श तक। तो जो भी आपकी दुआ है, कोई ख्वाहिश है और कोई मसला है, तो अपने एंजल्स के साथ डिस्कस किया करें। अब बात होगी सेजिटेरियस की। बात करते हैं सेजिटेरियस की। आने वाला हफ्ता सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा। मैं सेजिटेरियस के लिए करूंगी टैरो कार्ड्स, लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत आप कैलकुलेशन जानना चाहते हैं, इस हफ्ते की प्लैनेटरी पोजीशन जानना चाहते हैं, वो जो हॉरोस्कोप है इस वीडियो के स्टार्ट में इंट्रो सेगमेंट है वो चेक कर सकते हैं। तो मैं करूंगी टैरो कार्ड्स सेजिटेरियस के लिए। पहले करियर की बात करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कार्ड कह रहा है कि ट्रैवल हो सकता है सेजिटेरियस का इस वीक में, और सोशल नेटवर्किंग नजर आ रही है। लोगों के साथ कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, और लोगों के साथ बड़ा एक्टिवली आप काम कर रहे हैं, और जॉब या बिजनेस का जो भी आपका प्रोफेशन है उस चीज को लेकर आप काफी बिजी रहेंगे इस हफ्ते। बहुत सारे ऐसे काम जो आपके इनकम्प्लीट थे वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो लोगों के साथ मीटिंग्स, मीटअप्स काफी होंगे। लोगों के साथ जो है वो इंटरव्यू भी आपका हो सकता है जॉब को लेकर, या जो है बिजनेस को लेकर आप काफी एक्टिव रहेंगे, किसी सफर पे जाएंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जैसे ट्रेडिंग का काम होता है, या ऑनलाइन कोई काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, या क्लोथिंग का काम होता है। तो उस चीज में भी आपका होगा कि बिजनेस को एक्सपेंड कैसे किया जाए। लोगों के साथ अपना नया एक्सपोजर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेंगे, नेटवर्किंग करने की कोशिश करेंगे, अपना जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। तो ये हफ्ता सेजिटेरियस के लिए प्रोफेशनली बहुत अच्छा रहेगा। करियर उनका बहुत अच्छा रहेगा, एक्टिव रहेगा। आपको कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई जो एप्रिसिएशन, कोई सर्टिफिकेट भी आपको मिल सकता है। पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर सेजिटेरियस थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं। किसी के साथ बहस हो सकती है, फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है पैसों को लेकर। और ट्रस्ट आपको इतनी जल्दी लोगों पे नहीं करना चाहिए। बाजों का दोस्ती की आड़ में लोग पैसे लेकर और फिर वापस नहीं करते हैं। पैसे आपके फंस सकते हैं कहीं पे, कोई आपको ट्रैप, कोई चीट कर सकता है, तो आपको बहुत एहतियात करनी है। जो लोग सिंगल हैं, जो सेजिटेरियस जिनकी शादी नहीं हुई है, क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। इस वक्त बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नजर आ रही है, और आप सोच रहे हैं कि आपने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत सफर किया है, शादी नहीं हो रही है। तो हर चीज को बहुत सेंसिटिवली देख रहे हैं कि इस वक्त आप का जो बड़ी सेंसिटिव इमोशनल लाइफ हुई है, हर चीज आपको चुभती है, हर्ट करती है, परेशान करती है। हो सकता है कि इस वक्त अगर आपका नो कांटेक्ट है या कांटेक्ट है या ब्रेकअप हुआ है, तब भी अभी इस वक्त आपकी अप्रोच जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है। आप चाहते हैं कि आगे की जो लाइफ है वो सोच समझ के और सही फैसला लिया जाए, चाहे मूव ऑन का फैसला हो, चाहे वेटिंग का फैसला हो, चाहे शादी का फैसला हो, लेकिन आप सोच समझ के जो है चलना चाहते हैं। मैरिड लाइफ में टेम्परेंस, ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज तो है आपकी मैरिड लाइफ में, लेकिन मामलात कुछ हील होंगे, बैलेंस होगी। कुछ ऐसी चीजें आपकी मैरिड लाइफ में बैलेंसिंग है, जैसे औलाद की खुशी भी मिल सकती है, क्योंकि हैप्पीनेस का कार्ड भी है, फुलफिलमेंट का, कंटेनमेंट का कार्ड है। तो आप सेटिस्फाई, कंटेंट होंगे अपनी मैरिड लाइफ में। और हीलिंग है। बहुत सारे ऐसे मसले थे, थर्ड पार्टी या फिर रिश्तेदारों के मसाइल, या ससुराल वालों के इश्यूज, या आपके पार्टनर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो वो अब इस हफ्ते काफी बेहतरी इख्तियार करेंगे। सेहत को लेकर आपका हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनके कुछ इश्यूज, साइकिल उनका डिस्टर्ब हो सकता है, या कोई ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े जजमेंटल एनर्जी में हैं, और थोड़ी इमेच्योरिटी भी मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। फोकस की कमी है। आपका जो फोकस एनर्जी है उसको आपको बढ़ाना चाहिए, और आपका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा चलते हैं। कभी मूड होता है तो बहुत ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करते हैं, और अगर नहीं होता तो बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं। ओके, सो ये था हॉरोस्कोप सेजिटेरियस का। और अब है आपके लिए गाइडेंस। सबसे पहले लव गाइडेंस है आपके लिए। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दें। ट्रस्ट एंड हैव फेथ।
दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। और ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, भरोसा रखें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। जनरल गाइडेंस टू मेक योर डिसीजन आस्क योरसेल्फ। जब भी कोई फैसला लें अपने आप से सवाल करें, विच वे ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माई डिवाइन पर्पस, विच वे टेक्स मी अवे फ्रॉम इट। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको डिवाइन पर्पस से क्लोज कर रही हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं, कुछ कौन से ऐसे मामलात हैं, कौन सा ऐसा डिसीजन है जो आपको दूर कर रहा है अपनी डिवाइन पर्पस से। ओके, आपके लकी नंबर्स हैं 9, 18 और नंबर 27, और कलर्स हैं आपके लकी कलर्स हैं सेजिटेरियस के व्हाइट, रेड एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे इस हफ्ते वो है या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली या रहमानो का विर्द जरूर कर लीजिएगा। सो लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, और वो ये है अबेंडेंस। अबेंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस और हैप्पीनेस। ओके, सो अब कैप्रिकॉन की बात करेंगे, और आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहेगा चेक करेंगे टैरो कार्ड्स में। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इस पूरे हफ्ते की प्लैनेटरी पोजीशन जानना चाहते हैं, तो वीडियो के स्टार्ट में जो इंट्रो सेगमेंट जो मैंने आपको दिया है उसमें पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। यहाँ पे मैं टैरो कार्ड्स के जरिए बताऊंगी आपका हॉरोस्कोप, और करियर के लिए बहुत अमेजिंग कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो पैशन एनर्जी से भरपूर है। इस हफ्ते आप बहुत सारा काम करेंगे, मसरूफ रहेंगे। आपकी जो एनर्जी है कैप्रिकॉन वालों की एम्बिशियस नजर आ रही है, एक पैशन है कुछ बनने का, पावरफुल होने का। और ये जो आपका इरादा है और जिस तरीके से आप अपने काम में एक्टिव हैं और अपनी सलाहियतों को मनवाना चाहते हैं, तो आपको बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। कोई अथॉरिटी पोजीशन मिलेगी, प्रमोशन आपका हो सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं तो कोई अथॉरिटी पोजीशन, पावरफुल पोजीशन मिल सकती है। और इस वक्त बस आप अपने एंगर और ईगो को कंट्रोल में रखिएगा। ईगो में या गुस्से में कोई आपने फैसला नहीं करना है। वर्क प्लेस पर हो सकता है आपको कोई चीज ट्रिगर करे, या कोई ऐसी चीज है जो आपको इरिटेट करे, लेकिन आप अपने गुस्से को, अपने ईगो को कंट्रोल में रखना है। अदरवाइज आपकी स्किल्स, आपका पैशन, आपका एम्बिशियस एनर्जी जो है वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों में भी बरकत नजर आ रही है, पैसे आएंगे, मनी फ्लो आपका अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपका सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा हो सकता है, आपको कारोबार में जो है वो तरक्की मिल सकती है, फायदा हो सकता है। कोई ऐसा काम, कोई इन्वेस्टमेंट आप करेंगे जिसमें आपको फायदा होगा पैसों का। सैलरी भी बढ़ सकती है, कोई बोनस मिल सकता है, कोई आपको तोहफा भी दे सकता है। कोई ऐसे पैसे आपके फंसे हुए थे तो वो भी आपको रिकवर हो जाएंगे। जो लोग सिंगल हैं कैप्रिकॉन, उनके लिए स्टार का कार्ड है, और ये कार्ड है कि अपनी होप्स और फेथ को हमेशा जो है पॉजिटिव रखें। ठीक है, होपफुल रहें। और ये हैप्पीनेस का कार्ड है, कोई विश आपकी पूरी होगी आपकी लाइफ में। इस हफ्ते कुछ ऐसे मिरेकल हो सकते हैं जिनको लेकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे। कुछ सरप्राइजेज आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं, और हो सकता है कि सरप्राइजिंगली आपके कोई एक्स वापस आ जाएं जिनको आप याद करते हैं, मिस करते हैं। हीलिंग की एनर्जी है कि आप दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो सकती हैं। शादी के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कोई अच्छा सा आपका प्रपोजल भी आ सकता है। किसी से मोहब्बत करते हैं तो इजहार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। शादीशुदा लाइफ भी कैप्रिकॉन की हैप्पीनेस से भरपूर है। फैमिली लाइफ, औलाद की खुशखबरी, मैरिड लाइफ, रिश्तेदारों के साथ मामलात आपके अच्छे रहेंगे, पार्टनर के साथ मामलात अच्छे रहेंगे, किसी सफर पे जा सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी नजर आ रही है। सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि बहुत ज्यादा एक्टिव भी इंशाल्लाह रहेंगे। बस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, जो कैप्रिकॉन स्टूडेंट्स हैं। या तो आपने एग्जाम पेपर्स आपके अच्छे नहीं हुए, मेहनत नहीं किया आपने, टाइम पे आपने डिसिप्लिन नहीं किया, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। थोड़ी सैड एनर्जी में नजर आ रहा है कैप्रिकॉन। लव गाइडेंस से आपके लिए चेक करते हैं क्या है।
Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तब जब तक आप अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करेंगे, जो चीजें जैसी हैं उनको एज इट इज एक्सेप्ट जितनी जल्दी करेंगे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी बेनिफिट्स। गिव योरसेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे सच एज अ मसाज, सी सॉल्ट बाथ और पेडिक्योर। सो आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों को भी इसका बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। इस हफ्ते एक दिन जरूर निकालें जिसमें एक रिलैक्सिंग ट्रीट दें खुद को, मसाज करा सकते हैं, पेडिक्योर करवा सकते हैं या सी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 6, 15, नंबर 24 और कलर्स हैं कैप्रिकॉन वालों के लिए ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। और आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या रजा को 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए डिवाइन मैसेज है सक्सेस, कामयाबी मिलने वाली है आपको माशाल्लाह से। कैप्रिकॉन के कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव हैं और ये यूनिवर्स का मैसेज है वो भी सक्सेस का है। सो अब एक्वेरियस की बात करते हैं और आने वाला हफ्ता 1 जनवरी टिल 7 जनवरी, सॉरी जनवरी नहीं जून, 1 जून टिल 7 जून 2026 जो है वो एक्वेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। करियर की बात करेंगे तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी है अभी भी एक्वेरियस वालों को। अपने काम को लेकर कुछ अनसर्टेनिटी है, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर। हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके वर्क प्लेस पर कि आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो जॉब चली जाए, कारोबार में नुकसान ना हो जाए, कोई धोखा ना दे दे। या हो सकता है आपकी कोई किसी पे आपने ट्रस्ट किया है, पैसे दिए हैं या कमिटमेंट हुई है लेकिन आप इनसिक्योर हैं। सो एंजाइटी, इनसिक्योरिटी नजर आ रही है, लेकिन पैसों मनी का फ्लो रहेगा तो छोटा मोटा आपको फायदा भी होगा। आपका कोई ऐसा काम जो रुका हुआ है वो भी हो जाएगा। कहीं पैसे फंसे हुए थे तो वो भी रिकवर हो जाएंगे। हो सकता है थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में मिले, लेकिन हो सकते हैं कि किसी के साथ मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं एक्वेरियस, उनके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई गुड न्यूज, कोई मैसेज, कोई कांटेक्ट होने वाला है आपका आपके पर्सन के साथ। सोशल मीडिया पे कोई स्टॉकिंग चल रही है आपके साइड से, आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, आप पे नजर रखी हुई है। हो सकता है आपकी पोस्ट पे लाइक कर रहे हैं लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है, स्पाइंग नजर आ रही है लेकिन कांटेक्ट भी नजर आ रहा है। हो सकता है कि काफी अरसे से जिस पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट है उनके साइड से कोई न्यूज, कोई खबर भी आ सकती है। कोई नया दोस्त भी आपका बन सकता है, कोई प्रपोजल भी आपका आ सकता है, कोई डायरेक्ट आपको प्रपोज भी कर सकता है। हो सकता है कि आप खुद ही कांटेक्ट करें अपने पर्सन से। मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी है और एक न्यू एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। हो सकता है रिसेंटली आपकी शादी हुई है तो मुझे लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत स्टेबल चलेगी। मामला स्टेबल हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। सेहत के हवाले से हीलिंग नजर आ रही है। जो लोग सेहत इनकी ठीक नहीं है उनकी बेहतर हो जाएगी। स्टूडेंट जो हैं इस वक्त बहुत डिवोटेड हैं, बहुत दिल से अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हैं और पहले अब एक न्यू फेज में शायद जा रहे हैं। किसी नई यूनिवर्सिटी, नए कॉलेज, नए स्कूल को ज्वाइन किया है आपने, ये भी हो सकता है। ओके, सो एक्वेरियस के लिए गाइडेंस है, लव गाइडेंस है आपके लिए। इमेजिन, आप एक इमेजिन करें अगर आपका रिलेशनशिप इस वक्त सही नहीं चल रहा, इमेजिन करें, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइफ। इमेजिन करें, आंखें बंद करें कि जो भी आपकी अनवांटेड थॉट्स हैं वो एक लाइट में डिसॉल्व हो रही हैं। क्रिएट करें एक रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। ये प्रैक्टिस करें आप डेली, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। When you take excellent care of yourself, everybody benefits. Give yourself a relaxing treat today, such as a massage, sea salt bath और pedicure. अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों को भी इसका फायदा होगा।
इस हफ्ते एक दिन जरूर निकालें जिसमें अपने आप को रिलैक्सिंग ट्रीट दें, जिसमें मसाज करा सकते हैं, पेडिक्योर करवा सकते हैं या फिर सी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 2, 11, 20 ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और कलर्स हैं व्हाइट, ब्लू, रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जरूर दे दीजिएगा। आप जो विद करेंगे या रहमानो 101 मरतबा वला दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में आपके लिए डिवाइन मैसेज है, चेक करते हैं। सक्सेस आपको मिलने वाली है, कामयाब आप होने वाले हैं इंशाल्लाह। लास्ट साइन जो है वो होता है पाइसेस। और अब बात करते हैं पाइसेस की। और आने वाला हफ्ता यानी कि 1 जून से 7 जून पाइसेस के लिए कैसा रहेगा, यहाँ पे मैं करूंगी टैरो कार्ड्स। और जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, प्लैनेटरी पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस पूरी वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक इंट्रो सेगमेंट दिया है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। सो पाइसेस वालों की इस वक्त जो करियर इस वक्त स्टक नजर आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है आपने ब्रेक ली है, कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप जो है कुछ ब्लॉक फील कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं प्रमोशन नहीं हो रही है। आपने अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश की, मेहनत की, एफर्ट की, सिंसियरिटी के साथ काम किया, स्टेबिलिटी लेकर आए, लेकिन कुछ रुकावट चल रही है पाइसेस वालों के लिए। लेकिन ये वक्ती रुकावट है, ये टेम्परेरी फेज है जिससे आप गुजर जाएंगे और आगे आपके मामला अच्छे चलेंगे। आपको सक्सेस भी मिलेगी, प्रमोशन भी होगा, लेकिन एनर्जी स्लो है, बहुत स्लो अपनी मंजिल तक आप पहुंचेंगे। फाइनेंशियली पेज ऑफ सोर्ड के कोई किसी के साथ कोई पैसों को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फैमिली मेंबर या बिजनेस से रिलेटेड किसी के साथ बहस, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, फाइट पैसों को लेकर हो सकती है। फिर आपने थोड़ा सा मेच्योरिटी पैदा करनी है फाइनेंशियल मैटर्स के लिए। जो भी फैसला करें सोच समझ के करें। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए जस्टिस का कार्ड है कि सिंगल लाइफ थोड़ी बैलेंस होगी, आप अपने रूटीन को बैलेंस करेंगे, अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है या हुई है तो आपको अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। और यहाँ पे मुझे शादी का भी चांसेस बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका कांटेक्ट हो सकता है, पैचअप भी हो सकता है। मैरिड लाइफ में थोड़ी ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस नजर आ रहा है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं। जिम्मेदारियां तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके अलावा खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, या औलाद नहीं हो रही, या मैं अपने पार्टनर से आप सेटिस्फाइड नहीं है, या इन लॉस के मसले हैं, या थर्ड पार्टी की सिचुएशन है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है और आप एंजाइटी में जा सकते हैं। हेल्थ के हवाले से हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं पाइसेस, उनके लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी में कोई काम नहीं करना है, और जल्द ही उनका मूड ऑफ हो जाता है स्टडी से। पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। और इसके अलावा ट्रैवल भी आपका, कोई स्टडी से रिलेटेड कोई सफर भी आ सकता है। सो ये था हॉरोस्कोप। और अब है गाइडेंस पाइसेस वालों के लिए, लव गाइडेंस है। Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. जब आप अपनी करंट सिचुएशन को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, उतना जल्दी आपकी जो लाइफ है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस आएंगे। जनरल गाइडेंस है, आई एम ब्रिंग यू अ मैसेज फ्रॉम योर डिसीज लव वन। कोई ऐसा इंसान जो इस दुनिया में नहीं रहा है, कोई ऐसा फैमिली मेंबर या आपका कोई दोस्त या कोई ऐसा प्यारा जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो आपके पास नहीं है, जो आपके साथ नहीं है, उनकी तरफ से मैसेज है, आई एम हैप्पी एट पीस। वो बहुत खुश हैं और बहुत पीसफुल हैं। एंड आई लव यू वेरी मच। वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। उनके बारे में आप परेशान नहीं हैं। उनकी तरफ से मैसेज था। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 3, 12, 21 एंड 30। और कलर्स होंगे
स्पाइसेस वालों के लिए व्हाइट, येलो, पिंक एंड रेड, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप विर्द करेंगे या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ बावजू होकर डेली आपने विर्द जरूर करना है या वदूदो। अब लास्ट में आपके लिए है यूनिवर्स का मैसेज, नो नीड टू वरी। हमें फिर से दोबारा से एक मैसेज आया है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत जिम्मेदारियां हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ सफरिंग है, लेकिन उसके बावजूद नो नीड टू वरी। तो जनाब ये था आपका हॉरोस्कोप एरीज टू पाइसेस। और आज की जो वीडियो है वो काफी लंबी थी और होपफुली इस रीडिंग्स ने, इस वीडियो ने आपके लिए हेल्पफुल रहे होगा, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आए होंगे, कुछ पॉजिटिविटी लेकर आते होंगे, कुछ आपको गाइडेंस, कुछ क्लैरिटी मिलती होगी फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करें ताकि मुझे इंफॉर्मेशन मिल सके, आपसे रिलेटेड एक कनेक्ट में हो सकूं आप लोगों से, क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली का हिस्सा हैं। क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं उनको अपनी एक फैमिली की तरह समझती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि हम आपस में कमेंट बॉक्स के जरिए कनेक्ट रहें। सो कनेक्ट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट, अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 0338111511 पे आप व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। एक दफा फिर मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ, मेरा एक और प्रोडक्ट हर्बल हेवन हेयर ऑयल के नाम से अभी मैंने बनाया है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत प्योर इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हैं और ये फॉर हेयर ग्रोथ, फॉर ड्राई एंड डैमेज हेयर्स और हर जो भी आपके बालों का मसला है, जो भी इशू है, वो आपको इसका जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 100% गारंटेड। सो इसी नंबर पे आप ऑयल भी जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, नेशन वाइड डिलीवरी है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।